नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राम जी ने किसके कहने पर सीता माता का त्याग किया था। एक समय की बात है, एक महिला किसी कार्य वस्तु दूसरे गांव में गई थी। जब उस गांव से लौट रही थी तो रास्ते में अंधेरा हो गया और बारिश का मौसम था, तो केवट में नाव चलाने से मना कर दिया। तो वह महिला केवट के घर पर ही रुक गई और वहीं पर रात बिताई। सुबह होने पर जब वह अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उसे सवाल किया कि तुम रात भर कहाँ थे। तो उन्होंने बताया कि मैं कि वड के घर पर रुक गई थी, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी और केवट में नाव चलाने से मना कर दिया था, परंतु उसका पति नहीं माना और उसने उस पर मिठाई दोष लगाया कि तुम केवट के घर जानबूझकर दुखी थी, तुम्हारा और केवट का संबंध सही नहीं है। इस बात पर वह महिला न्याय मांगने प्रभु श्री राम के महल पहुंची और सारी बात बताई। इसी बात के कारण लोगों ने बातों बातों में माता सीता को भी कहना शुरू कर दिया कि माता सीता भी तो रावण के घर इतने दिन रहकर आई थी। तब तो श्री राम जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तू जहाँ का राजा ही इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करता, तो वहाँ की प्रजा की महिलाएं भी इसी की आड़ में गलत कार्य कर रही है। जब इस तरह की अफवाहें प्रजा द्वारा फैलाई गई तो भगवान श्री राम ने वेश बदलकर प्रजा के बीच में जाकर उन्होंने खुद लोगों द्वारा कही गई अफवाहों के बारे में सुना और यह सुनकर प्रभु श्री राम बिल्कुल हताश हो गए। यह मेरी की प्रजा है जो मेरी पत्नी पर कलंक लगा रही है। दरअसल प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था। वह तो माता सीता ने जब देखा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को लोग गलत कह रहे हैं, तुमने खुद ही बन जाने का फैसला किया और भवन को चली गई। वन में जाकर वह वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी थी। वाल्मीकि जी वही है जिन्होंने पूरी रामायण पहले ही लिख दी थी। वाल्मीकि जी के आश्रम जाने से पहले ही माता सीता गर्भवती हो चुकी थी, परंतु इससे पहले कि वह प्रभु श्री राम को यह खुशखबरी बताती, प्रजा में अफवाह फैलने के कारण वे वन को चली गई। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश को जन्म देने के बाद उन्होंने उन्हें स्वावलंबी बनने की शिक्षा तथा वाल्मीकि जी ने उन्हें अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान कराया और साथ में रामायण भी पढ़ाई। वाल्मीकि जी ने रामायण को संगीतबद्ध किया था और यह संगीत उन्होंने लव और कुश को सिखाया था। लव और कुश अयोध्या नगरी जाकर उन्होंने यह संगीत इस तरह से गाकर लोगों को सुनाए कि लोगों को पछतावा हुआ कि उन्होंने माता सीता पर कलंक क्यों लगाया। और अंततः माता सीता अयोध्या आई और वहां पर उन्होंने कहा कि यदि मैं निर्दोष हूं, अगर मेरे दामन पर कोई गलत नहीं है, तो ही धरती माँ आप मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय धरती फट गई और माता सीता धरती में समा गई। इस तरह से प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि माता सीता बिल्कुल पवित्र थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ, वनवास जाने के पीछे का कारण माता सीता के द्वारा किया गया कर्म ही था। माता सीता के कारण ही वह मैना गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहीं और तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। इसी कर्म का दंड माता सीता को मिला। वह भी जब गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा और वन के दुख को भोगना पड़ा। मित्रों, जो भी पुराण है, चाहे वह रामायण हो या फिर श्रीमद् भागवत कथा हो, यह हमें जीवन जीने का सार बताते हैं। यह हमें बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरह के कर्म हमें करनी चाहिए और किस तरह के नहीं करनी चाहिए। यह पुरानी हमें बताते हैं कि गलत कर्म करने की सजा गलत ही होती है, इसलिए आपको कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। आप वही करें जो दूसरों के लिए भी भला हो और आपके लिए भी। ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी और व्यक्ति को नुकसान है।